श्री जनरल बिपिन रावत, जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। उनका परिवार चौहान राजपूत परिवार से था और उनकी माता परमार क्षत्रिय वंश से थी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, लेकिन कल 8 दिसंबर दिन बुधवार, ये वही काला दिन है जिस दिन भारत ने एक नायक को, एक वीर सपूत को खो दिया। ये वही काला दिन है जिस दिन हिंदुस्तान ने एक शेर को खो दिया। लेकिन ये देश उनकी देशभक्ति और बहादुरी को हमेशा याद रखेगा। उनका नाम हमेशा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये देश हमेशा आपको याद रखेगा। आज देश और विदेश का हर व्यक्ति आपको श्रद्धांजलि दे रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सैनिक की मृत्यु पर इतनी बड़ी संख्या में लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क पीपल कम टू नो अबाउट अ सोल्जर। आपकी मेहनत की वजह से वास्तव में लोगों को एक सैनिक की कीमत का पता चला। वीर कभी मरते नहीं, वीर हमेशा अमर होते हैं। लेकिन हम उनसे क्या सीख सकते हैं, कुछ पॉइंट में समझते हैं। नंबर फर्स्ट, अवॉइड कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आज हर कोई उनकी बुलंदियों को याद कर रहा है, लेकिन उन्हें यह किसी विरासत में नहीं मिली। इसके पीछे हार्ड वर्क और एक स्ट्रगल छिपा है जो हर किसी को नजर नहीं आता। लोगों को सिर्फ उपलब्धियां दिखती हैं, उसके पीछे का हार्ड वर्क नहीं। एक सोल्जर की जिंदगी कितनी संघर्षों से भरी होती है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं। कहते हैं आर्मी में अनपढ़ व गरीब लोग जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आर्मी में सिर्फ मेहनती लोग जाते हैं, जो हर किसी से होता नहीं। अगर ऐसा होता तो उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल थे और वे एक संपन्न परिवार से थे जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो चाहते तो आज और कल के लोगों की तरह आवारों वाली जिंदगी जी सकते थे, जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। लेकिन वो हार्ड वर्क से भागे नहीं, इसलिए वो दुनिया की चौथी बड़ी सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। अगर सूरज की तरह है चमकना तो सूरज की तरह चलना सीखो। मत कोसो मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो। हर कोई सूर्य की तरह चमकना चाहता है, लेकिन सूर्य की तरह तपना कोई नहीं चाहता। अब आपको तय करना है कि आपको क्या बनना है। नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियों को लेना। आज हर कोई सफल होना चाहता है, हर इंसान नाम व पैसा कमाना चाहता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता, जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता। हमारे सीडीएस सर को वो हर पोजीशन मिली जिसकी वो वास्तव में हकदार थे। 16 दिसंबर 1978 को लेफ्टिनेंट का पद दिया गया। 16 दिसंबर 1989 को मेजर बनाया गया। 1 जून 1998 को लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 अक्टूबर 2007 को ब्रिगेडियर, 1 जून 2014 को लेफ्टिनेंट जनरल तथा 1 जनवरी 2017 को जनरल और 30 दिसंबर 2019 को सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें यह जिम्मेदारी उनके नाम से नहीं बल्कि उनके काम से दी गई थी। बड़ी जिम्मेदारियां उन्हीं को मिलती हैं जो उन्हें उठाने की काबिलियत रखता है। जो लोग स्वयं अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझिए। नंबर 4, डोंट बी अफेयर्ड, टेक टू रिस्क लेने से डरना। अक्सर लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन श्री जनरल बिपिन रावत को 1 ही वर्ष हुए थे जब उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला था और उन्होंने 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में हुए हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की रूपरेखा तैयार की और 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और कई बड़े आतंकियों को मार गिराया। उनकी यह रिस्क भरे ऑपरेशन से सैनिकों की जान जाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन वो डरे नहीं और ऐसे कई ऑपरेशन किए। दोस्तों, आपके अंदर भी रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आप डर कर जीवन में कभी बड़ा नहीं कर सकते। नंबर 4, कीप योर गोल क्लियर। आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। एक बार श्री जनरल बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी वर्दी का रंग ऑलिव ग्रीन है। इसका एक ही मतलब है देश को सुरक्षित रखना। उनका गोल एकदम क्लियर था। उनको पता था कि हमारा एक ही गोल है, देश और सेना को सशक्त बनाना और मजबूत बनाना। उनके नेतृत्व में ही आज भारतीय सेना एक अलग मुकाम पर है। दोस्तों, आपका गोल भी साफ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन को उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है। जिनका गोल क्लियर नहीं होता वो जीवन में यूं ही भटकते रहते हैं। हमारा झंडा इसलिए नहीं फहरता कि हवा चल रही होती है, ये उस जवान की आखिरी सांस से फहरता है जो कि इसकी रक्षा में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है। मैं हर उस जवान को सैल्यूट करता हूँ जिसकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं। आसान नहीं फौजी कहलाना दोस्त, जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेगी वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। श्री जनरल बिपिन रावत का संपूर्ण जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में देश की सेवा को ही सर्वोच्च रखा। आपको सत सत नमन। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और अपने देश के जवानों से प्यार करते हैं तो दिखाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यही हमारी और आपकी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।